दूदू के भैराणा धाम को लेकर सूबे की सियासत गर्मा गई है। दरअसल साधु संतों के बाद अब हनुमान बेनीवाल ने महापंचायत का ऐलान किया है और अपने सभी समर्थकों से ज़्यादा संख्या में पहुंचने का आह्वान किया है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार को भी कटघरे में खड़ा करने का काम किया है। पीके टाइम्स की खास खबर में हम बात करेंगे भैराणा धाम पर आखिरकार आरएलपी को क्यों कूदना पड़ा। नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। दूदू के भैराणा धाम के पास प्रस्तावित रिको प्रोजेक्ट को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। साधु संतों के विरोध को खुला समर्थन देते हुए नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने भजनलाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बेनीवाल ने साफ चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने जबरन रिको थोपने की कोशिश की तो राजस्थान की जनता सड़क पर उतरकर जवाब देगी। नागौर में प्रेस वार्ता करते हुए बेनीवाल ने ऐलान किया कि 27 मई को भैराणा धाम में विशाल महापंचायत होगी जिसमें प्रदेश भर से लाखों लोग जुटेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार साधु संतों, स्थानीय लोगों और पर्यावरण की आवाज़ को कुचलना चाहती है, लेकिन आरएलपी अब चुप नहीं बैठेगी। बेनीवाल ने कहा कि भैराणा की लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं है, आस्था, संस्कृति और प्रकृति को बचाने की लड़ाई है। बेनीवाल ने भजनलाल सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा गाय और संतों के नाम पर वोट तो मांगती है, लेकिन जब संतों के सम्मान की बात आती है, धार्मिक स्थलों को बचाने की बात आती है, तो सरकार पूरी तरह से मौन हो जाती है। उन्होंने कहा कि इससे तो भाजपा का दोगला चेहरा जनता के सामने आ चुका है। आरएलपी सुप्रीमो ने आरोप लगाया कि सत्ता के संरक्षण में बजरी माफिया पनप रहा है, नदियों का अस्तित्व खत्म हो रहा है, पहाड़ काटे जा रहे हैं और पर्यावरण को बर्बाद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की सरकार पूरी तरह से ब्यूरोक्रेसी के इशारे पर चल रही है, जबकि जनता की आवाज़ को दबाया जा रहा है। बेनीवाल ने रामगढ़ बांध, गोंडावन संरक्षण, बढ़ते अपराध, पेपर लीक और नशे के मामले को लेकर भी सरकार को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि तस्करों और माफियाओं के पीछे बड़े नेताओं का हाथ है, तभी प्रदेश में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। पंचायती राज और निकाय चुनाव को लेकर बेनीवाल ने दावा किया कि इन चुनाव में आरएलपी इस बार पूरी ताकत से चुनाव मैदान में उतरेगी। वहीं उन्होंने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर भी भाजपा सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। बेनीवाल ने जनता से सवाल किया कि आखिर जनता के हक की लड़ाई लड़ कौन रहा है। सांसद ने कहा, भैराणा में होने वाली सभा के बाद साधु संतों के आह्वान पर अगला कदम उठाया जाएगा। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान भी किया। इस दौरान पूर्व संसदीय सचिव दिलीप चौधरी, पूर्व विधायक इंदिरा बावरी और पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल भी मौजूद रहे। बेनीवाल ने दूदू के स्थानीय विधायक और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा पर भी रिको के मामले में संतों का साथ नहीं देकर सरकार का साथ देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से साधु संतों के खिलाफ उतर चुकी है, न स्थानीय विधायक को कोई मतलब है और न ही सरकार को। भैराणा के साधु संत और स्थानीय लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं किया, जबकि स्थानीय लोग रिको का विरोध कर रहे हैं। सबसे खास बात है कि भैराणा के लोग पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और एक बार तो पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद की सभा में भी साधु संतों ने हमला बोला, आरोप लगाए। डॉक्टर प्रेमचंद ने उन्हें आश्वासन दिया कि आपकी मांगों का ध्यान रखा जाएगा, आपकी भावनाओं से मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया जाएगा। इसके बावजूद अभी तक हुआ कुछ नहीं। हनुमान बेनीवाल भी दूदू में भैराणा धाम को बचाने के बहाने अपनी खुद की जड़ें मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें पूरे राजस्थान में अपने उम्मीदवार खड़े करने हैं। हनुमान बेनीवाल दूदू से लगातार 2 बार अपने उम्मीदवार चुनाव लड़वा चुके हैं। वो जानते हैं यहाँ मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा तो उसका फ़ायदा आरएलपी को मिलेगा। भैराणा धाम में पेड़ काटे जा रहे हैं रिको के नाम पर, और इसको लेकर स्थानीय लोगों में लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है।
स्थानीय लोगों के आक्रोश का सीधा सीधा आरएलपी को कहीं न कहीं फ़ायदा मिलेगा और हनुमान बेनीवाल यदि वहाँ पर महापंचायत करेंगे और जिस तरह से उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को आह्वान किया है, अगर उनके आह्वान पर 25,000 50,000 लोग वहाँ पहुँच जाते हैं तो कहीं न कहीं सरकार को इन मांगों पर फिर से विचार करना पड़ेगा। आपको बता दें कि रिको एरिया को लेकर वहाँ पर ज़मीनें अधिग्रहित की गई है और बहराना धाम के आसपास की ज़मीनें अधिग्रहित करके वहाँ पर पेड़ काटे जा रहे हैं जिससे रिको को डेवलप किया जा सके। दूदू जयपुर के पास में है और दूदू में रिको डेवलप नहीं हुआ है। बस्सी में रिको चल रहा है, चाकसू में रिको चल रहा है। तमाम जो इंडस्ट्रियल एरिया है, चोमू जो तहसील मुख्यालय उन पर रिको डेवलप हो रहे हैं, लेकिन दूदू में नहीं था, इसीलिए स्थानीय लोगों की रोजगार को देखते हुए वहाँ रिको का डेवलपमेंट किया जा रहा है। लेकिन साधु संत नहीं चाहते कि वहाँ पर रिको के नाम पर जो किसानों की उपजाऊ ज़मीन है उसको अधिग्रहित किया जाए, जो गायों के लिए ज़मीन छोड़ी गई है उसको अधिग्रहित किया जाए। इसीलिए वहाँ के साधु संत और स्थानीय लोग पिछले कई दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार उनकी बातें सुन नहीं रही है। ऐसे में उन्होंने हनुमान बेनीवाल को याद किया है। अब आरएलपी सुप्रीमो ने ऐलान कर दिया है कि वो अब चुप नहीं रहेंगे और इस मुद्दे पर सरकार को घेर कर रहेंगे। सरकार महापंचायत में बातें मानती तो ठीक, नहीं तो वो जयपुर कूच का ऐलान भी कर सकते हैं। तो पीके टाइम्स की इस खास खबर में मिला इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए पीके टाइम्स। जो इस आंदोलन के अंदर भाग ले रही है, हमारा मकसद एक ही है कि हमें इस राजस्थान को बचाना है। हमें जीव जंतु, पर्यावरण, हमारा ऑक्सीजन, पेड़ पौधे, बांध, जैसे रामगढ़ बांध हो गया, खेजड़ी के अंदर जिस तरह सरकार ने धोखा दिया, लोकसभा के अंदर बैठे थे, खेजड़ी बचाओ जो आंदोलन चला था, और जिस तरह सरकार के मंत्रियों ने जाके वहाँ बात करी कि हम कानून बना रहे हैं और लोलीपॉप विश्व समाज के साथ साथ तमाम समाजों को और पर्यावरण प्रेमियों को राजस्थान की भजनलाल सरकार ने दिया और खेजड़ी का जिक्र तक विधानसभा के अंदर नहीं किया। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। हम ये चाहते हैं कि ये जो लड़ाई है आर पार की हम लड़ेंगे। इस बार जो इस धाम को बचाएंगे और साधु संत खुद के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये पर्यावरण को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, ये आने वाली व्यवस्था संस्कृति को बचाने लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी की भूमिका जीरो में कहूँगा। कांग्रेस को सिर्फ ट्वीट, फेसबुक और 3-4 दिन से देख रहा हूँ, जैसे हमारा बहराना वाला चला उसके बाद कांग्रेस को छोटे मोटे आंदोलन करके और ये सोच रहे कि लोग उनको कह रहे हैं तुम विपक्ष में नहीं हो। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।